बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बल्कि ये है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ क्यों नहीं दिखे। मंच पर दो सबसे बड़े चेहरे गायब हैं और जनता के मन में एक ही शंका घूम रही है। क्या एनडीए में सब कुछ सचमुच ठीक है या पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा है? ये वही बिहार है जहां चुनावों में सिर्फ नारों से नहीं, तस्वीरों से भरोसा बनता है, और जब तस्वीर अधूरी हो तो कहानी अपने आप सवालों में बदल जाती है। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है। प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन बहस अब भी गर्म है। विपक्ष लगातार वार कर रहा है। मोदी नीतीश साथ क्यों नहीं आए? क्या बीजेपी अब नीतीश को सीएम चेहरा नहीं मानती? ऐसे में मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने एएनआई से बातचीत में सारी बातें साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले ही बिहार में 7-8 बार बड़े सरकारी कार्यक्रमों में आ चुके थे। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से एनडीए का अभियान शुरू हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सभी बड़े नेता मौजूद थे। यानी गठबंधन में कोई दरार नहीं है, बस प्रचार की रणनीति अलग अलग तय की गई थी। प्रधान ने कहा कि छठ पर्व और बारिश के कारण प्रचार का समय घट गया, इसलिए सभी नेताओं को अलग अलग जगह भेजा गया। लेकिन ये सफाई सियासी सवालों को शांत नहीं कर पाई। आखिर जब एनडीए का दावा एकता और स्थिरता का है, तो जनता को एक साथ देखने का मौका क्यों नहीं मिला? चुनाव प्रचार सिर्फ भाषणों का खेल नहीं होता, यह दृश्य राजनीति का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जनता को दोनों चेहरे एक साथ देखने की आदत है। विपक्ष ने इस खाली जगह को तुरंत भांप लिया। राजद और कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये बयान लोगों के मन में वही पुराना डर जगाता है। क्या नीतीश की कुर्सी फिर से खतरे में है? और इसी बीच एक व्यवहारिक समस्या भी उभर कर आई। कई वोटरों को भ्रम था कि एनडीए में तीर और कमल दोनों हैं, लेकिन वोट किसे दें? जीविका दीदियों तक ने कहा कि वे तीर का निशान ढूंढ रही थी, जबकि असल में उन्हें कमल दबाना था। अगर नीतीश और मोदी एक साथ मंच पर दिखाई देते, तो शायद ये उलझन भी नहीं होती। धर्मेंद्र प्रधान ने इतिहास गिनाया: 2005, 2010, 2020 की विधानसभा, 2009, 2019, 2024 की लोकसभा। हर बार एनडीए साथ रहा है, लेकिन जनता के लिए ये इम्तिहान नहीं, इतिहास नहीं। वर्तमान की दृश्यता मायने रखती है। लोग मंच पर साथ देखना चाहते हैं, ना कि बयान में सुनना। बिहार की मतदाता भावनाओं से वोट करता है। वो गठबंधन के आंकड़ों से नहीं, नेताओं के तालमेल से भरोसा बनाता है। और जब दोनों सबसे बड़े चेहरे अलग अलग दिशाओं में दिखें, तो ये भरोसा हिलता जरूर है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा पहले ही कई मोड़ों से गुजर चुकी है। कभी एनडीए से, कब बाहर, कभी विपक्ष के साथ, और अब फिर वापसी। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ उनकी अनुपस्थिति जनता के मन में कई कहानी लिख रही है। कहानी शक की, संशय की, और शायद भविष्य के बदलाव की। धर्मेंद्र प्रधान की सफाई भले रणनीतिक लगे, पर जनता जानती है बिहार में राजनीति सिर्फ रणनीति नहीं, संकेतों की भाषा है। और इस बार संकेत कह रहे हैं कि तस्वीर में सब कुछ दिख नहीं रहा, कुछ बातें अभी भी पर्दे के पीछे हैं। अब देखना यह है कि 11 नवंबर को वोटिंग के बाद जनता इस दूरी को रणनीति मानेगी या संघर्ष की शुरुआत समझेगी।